ये तकलीफ दी कि यहाँ आइए, क्योंकि अमूमन यही होता था, चुनाव लड़ा और उसके बाद वोट लेने के बाद लोग गायब हो गए। सोचा तो ये था, और कल ही सोचा था कि स्वार बैठेंगे, लेकिन जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और अपनी झुंझलाहट और बौखलाहट को निकालने की कोशिश करी मुखालिफों ने, वो सबको मालूम है। और जब मैंने स्वार के लिए निकलने की सोची तो सभी लोगों ने, सभी जिम्मेदारान ने यही राय दी कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और आप आओगे तो लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अपने लोग जिनके 20-25 साल से हाथ बंधे हुए थे, जो इस जुल्म और जाति को मुंह बंद करके बर्दाश्त कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बर्दाश्त का और सब्र का मादा खत्म हो जाए, उनका सब्र टूट जाए और कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसकी उम्मीद तक मुखालिफों को न हो। कसिया कुंडे में एक जिम्मेदार का हवाले कल इंतकाल हुआ। सोचा था, दिल था कि वहां जाऊं, लेकिन फिर मुझे वहां जाने से रोक दिया गया। मैंने आज यहां सबको, क्योंकि ना कोई एजेंडा है और तकरीर का मौका, हम सबको जो लोगों को बात समझानी थी, जहां तक मुझे और आपको लगता है हम अपनी वो बात समझाने में कामयाब रहे हैं। और जो माहौल था परसों, जो जोश था, जो लोगों की आंखों की चमक थी और जो मुखालिफों और जालिमों के चेहरे की मायूसी थी, उसे देख के ही साबित हो गया था कि 11 मार्च को क्या हुआ। मुझे 9:30 पौने 10 बजे लोगों के मुबारकबाद के फोन आने लगे। मैं यही इस तरफ से मैंने शुरू किया था, खीरपुर, रसूलपुर, फरीदपुर होता हुआ गया था, स्वार पहुंचा, स्वार से फिर और देहात गया, फिर मसवासी, दड़ियाल होते हुए टांडा और फिर टांडे से स्वार आया। और जब मैं घूम रहा था, और परसों जिस दिन शायद हर प्रत्याशी के लिए एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है, उस दिन आपके नवाब साहब कहीं पेड़ों के नीचे बैठे हुए लोगों से बातें कर रहे थे। एक बूथ पर खड़े हो गए तो आधे घंटे से पहले नहीं आए थे, और शायद 2-3 जगह के बाद आवाज आ रही है। 2-4 जो उनके साथ के पुराने लोग हैं और जिन्होंने लोगों पर जुल्म की कोई इंतहा बाकी नहीं रखी, उसके अलावा सच्चाई तो यह है किसी ने बस्ते भी नहीं लिए। मैं कहना नहीं चाह रहा था, और जिन्होंने बस्ते लिए वो 1 घंटे बाद अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए। और इस कहानी में अगर सबसे अव्वल नंबर किसी का आया है तो वो टांडे वालों का आया है। मुझे लग नहीं रहा था, जब मैं टांडे पहुंचा तो मैंने सोचा कि किसी बूथ पर उतरूं, लेकिन जब मैंने लोगों को देखा तो ऐसा लगा कि इनकी खुशी इतनी है, जैसे इनकी हाथों में, इनकी आंखों में बदलाव दिख रहा था। मैं स्वार गया, स्वार पहुंचा, स्वार के जिम्मेदारान साहब, नगर अध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहब, रईस साहब, हबीब साहब, सब लोग मौजूद थे। एक तरफ हम लोग थे शायद, और दूसरी तरफ मुखालिफ थे। शायद पूरा स्वार
हमारी तरफ खड़ा था और जितनों ने उनके बस्तों पर भी पैसे लिए थे उधर उतने भी नहीं खड़े थे, उधर उतने भी नहीं खड़े थे। टांडा ने, स्वार ने, धनियाल ने, मसवासी ने और पूरे देहात में। मैं एक बहुत बुजुर्ग के पास पहुंचा देहात में और मैंने ऐसे ही, वो बुजुर्ग मुझे देखकर पहचाने नहीं और मैंने कहा चाचा क्या हुआ? तो उनका बस एक ही जवाब था, कुछ नहीं बेटे बस साइकिल चल गई।